अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? मेरी आवाज़ आ रही है? आई गेस मेरी आवाज़ नहीं जा रही। अनम्यूट करें और मुझे बताएँ कि मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है जी। ठीक हो गया समी, बोल भी सकते हैं, ये इतना भी कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इतनी ज़्यादा, आप बोल भी सकते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल आ रही है आवाज़, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर। ठीक है। और आप सब लोग ठीक हैं? सॉरी फॉर अ बिट डिले कि हमें थोड़ा-सा डिले करना पड़ा, वो थोड़ा-सा काम ज़्यादा आ गया था। एनीवेज़ अभी कंटिन्यू रखेंगे हम इंशाल्लाह दिस वीक में। और आप जैसे जानते हो कि गूगल एड्स आपके लिए नया तो नहीं होगा प्लेटफ़ॉर्म, लेकिन बिफोर वी हैव टू गो इनटू द डिटेल, हमें स्टार्ट से बेसिक से स्टार्ट लेना है, ठीक है? तो जिन लोगों को आता है तो वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कि गूगल एड्स होता क्या है और अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, उनको तो ज़ाहिर है हमने सिखाना है ना। तो हम लोग स्टार्ट लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा मॉड्यूल ही ऐसे सेटअप हुआ है कि हम बेसिक से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? तो होपफुली कि सबको जो है वो आइडिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक आधा न्यू बच्चा है इसमें, जैसे आयशा, तो मुझे लगता है आयशा यू वर इन द प्रीवियस बैच, और सब्तैन अली, नो ही इज़ न्यू। Muhammad Zahid is also new. Muhammad Zahid, do you have any idea about the Google Ads account creation? No, ma'am, no. I am new. ओके। और चलें बस ठीक है। हमें एक भी अगर बच्चा वो मिलता है ना तो वहीं से स्टार्ट लेंगे। चलें ठीक है, मैं आपको आज बता दूँगी कि किस तरीके से गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट किया जाता है। देयर वर प्रीवियसली जब हम लोग अकाउंट क्रिएट करते थे तो उसका थोड़ा-सा मैं सिनेरियो बता दूँ कि उसके अंदर हम पेमेंट मेथड को ऐड नहीं करते थे। विदाउट पेमेंट मेथड गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट हो जाता था ईज़िली, लेकिन जैसे कि 2024 स्टार्ट हुआ है, उन्होंने थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, थोड़ी अपनी बाउंड्रीज़ और ज़्यादा ऐड की हैं, और स्टफ को लिमिटेड करने के लिए कि हर कोई जो है वो अकाउंट ना क्रिएट कर सके। सिर्फ़ नेसेसरी पीपल जिनको ज़रूरत है एड्स चलाने की और जो बिज़नेस ओनर्स हैं, सिर्फ़ उन्हीं का अकाउंट क्रिएट हो। इस पर्पज़ से, ताकि वो अपना डाटा जो है उसको कंपाइल कर सकें कि कौन लोग इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ईज़ी टू मॉडिफ़ाई करने के लिए उन्होंने जो पेमेंट मेथड है वो ऐड कर दिया, क्योंकि पहले हम कोई कार्ड का या कोई ऐसा सीन नहीं था कि हमने कोई पेमेंट लगानी है तो हमारा अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है? जिनके पास गूगल एड्स सॉरी गूगल के जो प्रीवियस मतलब कोई प्रीवियस 10 सालों से कोई अकाउंट्स बने हुए हैं ना बहुत पुराने, तो उनके ऊपर गूगल एड अकाउंट माइट बी ईज़िली क्रिएट हो जाए, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस हमारा बैच था, उसमें मेरा जो अकाउंट है बहुत ज़्यादा पुराना है, तो उसके ऊपर मैंने जब वो क्रिएट किया था, तो वो ऑटोमैटिकली हो गया था, मुझे पेमेंट मेथड ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। लेट्स सी आज क्या होता है, ठीक है? तो जो न्यू थे अकाउंट्स, ज़ाहिर है जब हम आप लोग इन करते हो इस फ़ील्ड में, तो हम कहते हैं कि अपना एक आईडी ऐसा हो जिसके ऊपर आपका कुछ और स्टफ़ नहीं हो। लाइक आपके प्रीवियस आईडीज़ जो भी आप मतलब, और ऐसा प्रोफ़ेशनल आईडी होना चाहिए जो आपके नेम से हो और एक प्रोफ़ेशनल लुक देता हो, ठीक है? वो आपने क्रिएट कर लेना है, ताकि जो भी क क्लाइंट होते हैं या जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनको पता हो कि ये एक प्रोफ़ेशनल पर्सन है। जिस तरह बहुत सारे जैसे क्यूट का नाम लगा के कोई मतलब गर्ल्स हैं तो वो रख लेती हैं, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे अजीब-अजीब नाम होते हैं जो कि आईडी के ऊपर लगाना, मतलब क्योंकि कॉमन नहीं होता ना, इतना हमें अवेयरनेस नहीं होती कि येस हमें किस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करना है। तो फिर हमें नया आईडी जो है वो बनाना पड़ता है इस पर्पज़ के लिए कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोफ़ेशनल आईडी हो, होपफुली कि आप सबके पास होगा।
अगर नहीं है तो उसको फ़ौरन से पहले जनरेट कर लें, क्योंकि हमने सारा काम हमने अपने क्लाइंट्स को जो एक्सेस देनी होती है, वो हमने अपना आईडी यूटिलाइज़ करना होता है। कोई भी ईमेल्स के लिए या हमने अपनी सीवीज़ वगैरह सेंड करनी होती हैं, तो हमें पता हो कि इसी के ऊपर हमारा जो स्टफ़ है वो आएगा, और उसी से हम अपने लिंक्डइन और अपने जो अपवर्क और अपनी जो भी अदर प्रोफाइल्स, इंडीड वगैरह वो सेटअप करेंगे। ठीक है? तो जिनके पास आईडीज़ नहीं हैं, वो अपने गूगल आईडीज़ बना लें। गूगल के ऊपर अपने गूगल का ठीक है, वो क्रिएट कर लें गूगल अकाउंट। और जिनके पास ऑलरेडी कोई प्रोफ़ेशनल अकाउंट्स हैं, तो बेटर है कि वो उसको ठीक है, उसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जितना पुराना ओल्ड होता है, उतना ही गूगल उसको ऑथेंटिक मानता है, ठीक है? अभी भी ऐसा होता है कि मैंने लाइक मैं अपनी एग्ज़ाम्पल इसीलिए आपके सामने मतलब रखूँगी कि हम जिस फ़ेज़ से गुज़र रहे होते हैं, हमें पता होता है। अब भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके ऊपर कोई उन्होंने लिमिट्स लगाई होती हैं, चेक्स लगाए होते हैं, ठीक है? जिनको क्रॉस करके ये एल्गोरिदम ऐसा पीछे सेट किया होता है कि अगर कोई आईडी 5 इयर्स ओल्ड है, तो उसको उस मतलब फ़ेसबुक ग्रुप की एक्सेस मिलती है, अदरवाइज़ वो एक्सेस नहीं मिलती, ठीक है? हालाँकि मेरे कुछ आईडीज़ ऐसे हैं जो कि 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन उनको एक्सेस नहीं मिलती, और मेरे कोई ऐसे आईडीज़ भी मेरे पास हैं जो बहुत पुराने, तो उनको एक्सेस उन ग्रुप्स में मिल जाती है। हालाँकि वो मेरे दूसरे पर्सनल मतलब जो पहले कभी इस्तेमाल हुए होते थे, उनको हमें ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए जितनी जल्दी हो आप लोग अपना बना लें, लेकिन उनके ऊपर एक्टिविटीज़ बहुत क्विक नहीं करनी, क्योंकि गूगल ने ये भी एक सिस्टम रख दिया है कि जितनी ज़्यादा क्विक एक्टिविटीज़ होती हैं ना, मतलब उसको आप रैंडम यूज़ करो भी, अब हल्का-फुल्का यूटिलाइज़ करना है। एकदम से आपने बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, उसने उठा के आपका आईडी जो है ना, वो फ़ौरन बैन कर देना। आपने अपनी लिंक्डइन आईडी बना ली, आपने इंस्टा पे बना ली, आपने टिकटॉक बना लिया, आपने फेसबुक की पेज जनरेट कर लिया, तो वो उसने ना गूगल ने पकड़ के आपकी आईडी बैन कर देनी है। वो आपकी वो चलनी ही नहीं है, ठीक है? तो ये सब भी होता है, तो इसको थोड़ा-सा आपने मद्देनज़र रखना है। होपफुली ये चीज़ें और ये छोटी-छोटी टिप्स जो हैं वो आपके काम आएँगी। और बहुत सारे लोग फ़ेमिलियर होते हैं, लेकिन समहाउ कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता। तो हमारा बताना जो है वो फ़र्ज़ होता है कि हम आपको अवेयरनेस दें। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, और फिर हम देखते हैं। मैं पहले अपना ओल्ड आईडी यूटिलाइज़ करूँगी, और उसके बाद हम न्यू आईडी देखेंगे कि एक न्यू आईडी और उसके ऊपर किस तरीके से अकाउंट क्रिएट हो सकता है। तो देखते हैं दोनों के साथ किस तरीके से हम चल सकेंगे इस दफ़ा 2024 में। ये मैंने आपके साथ अपनी फुल स्क्रीन शेयर कर दी है। होपफुली ये चल रही होगी। ठीक है, अभी आप ये देखो कि मैं यहाँ पे जाती हूँ, ठीक है? और यहाँ हमारे पास बहुत सारे, ये आपको पता है ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी क्या चीज़ें हैं? कोई बता सकता है? हाँ, गूगल ऐप्स हैं ये सारी की सारी, और इन सबको वो उसने हमें ये एक्सेस दी हुई कि हम इन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम इसका यूज़ कैसे करें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये इसमें मुझे आती भी हैं, और बहुत सारी आपको भी आती होंगी। जैसे कि ये देखें, ये फ़ोटोज़ का तो आपको पता होगा, ड्राइव का भी आपको पता होगा, लेकिन कुछ देखें, ये कैलेंडर है, कइयों को यूज़ नहीं आता कि वो कैसे उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो सेट करनी है। स्लाइड्स हैं, ये आपको पता है पावर पॉइंट की स्लाइड्स होती हैं, ठीक है? क्लासरूम का यूज़ आपको नहीं आता होगा, और इसके अलावा और बहुत सारी, ये गूगल एनालिटिक्स है, इसको भी हम टच करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कैसे एनालिटिक्स को गूगल एड्स के साथ अटैच करना है। वो भी इंशाअल्लाह जो है आपको ज़रूर सिखाएँगे। ये गूगल एड्स है, ठीक है? तो हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, देखते हैं कि आज ये हमें कैसा परफ़ॉर्म करने के लिए देता है। Okay, now next step is to go to the sign in option, and otherwise there is a option for the start new. ठीक है? If I'll go with the sign in option, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास मतलब आईडीज़ जब
ऑलरेडी आप डेवलप कर लो, तो फिर उनके साथ आपका बिहेवियर, जब आप साइन इन पे जाओगे तो वो आपको ये सारे ऑप्शंस दे देगा कि आपने कौन-सा अपना आईडी खोलना है, ठीक है? अदर देन आपके पास एक ही ऑप्शन आ रहा होता है, गो टू द न्यू, ठीक है? आपने उस पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ से भी गो टू द न्यू पे जा सकती हूँ। न्यू गूगल एड्स अकाउंट, यू कैन सी आई हैव दिस गूगल एड्स अकाउंट हियर और क्रिएट अ न्यू अकाउंट। माय स्क्रीन इज शेयर्ड। साथ साथ मुझे बताते जाना है, अगर आपको ना नज़र आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता देना है। ऐसा ना हो कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको पता है कि कैसे नेट फ्लक्चुएट करता है, किसी की स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है तो समझ में नहीं आ रहा होता। तो जिसके साथ कोई प्रॉब्लम आए तो वो काइंडली बता दे, ताकि हम साथ साथ उसको गाइड करते रहें, ठीक है? तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे हम जाएंगे एंड देन here you can see there are lots of options, जिसमें पहला ऑप्शन है ऐड बिजनेस इंफॉर्मेशन, सेकंड है क्रिएट योर एड्स, सेट योर बजट एंड क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। ये जो पहले ये ऑप्शंस अब हमें नजर आ रहे हैं ना, इवन इट्स एन ओल्ड अकाउंट, लास्ट ईयर इट वाज नॉट सेम लाइक दैट। और इवन इन द जनवरी फरवरी जब हमारा 9th बैच चल रहा था, तब भी मैंने इसमें जब किया है ना क्रिएट, तो भी हो गया है विदाउट एनी क्रिएशन कैंपेन, ठीक है? क्योंकि जब हम एक कैंपेन फर्स्ट में स्टार्ट में लगा देते हैं तो फिर हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्टी होती है उसको मैनेज करना। हमने क्या करना होता था, पहले हमारे पास अकाउंट आ जाता था और फिर उसके बाद हम तसल्ली से अपनी कैंपेन जो है वो बाद में रेडी करते थे। लेकिन इसमें आपको अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कैंपेन है, ज़ाहिर है आपके पास क्लाइंट है, आपने बनानी है, और क्लाइंट के पास भी अब मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पास भी अकाउंट्स नहीं होंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे, ठीक है? ऑल्दो अगर वो चला रहे होंगे पहले कैंपेन्स तो फिर वो उनके पास अकाउंट्स होंगे। अदरवाइज़ जो न्यू आपके पास क्लाइंट आ रहा है, बिज़नेस ओनर है जिसका फ्रेश वर्क है, या जिसने अभी कैंपेन्स के साथ उसका वास्ता नहीं पड़ा, गूगल एड्स के साथ नहीं पड़ा, तो उसके लिए आपको क्रिएट करके देना है। तो आपने किस तरीके से क्रिएट करना है, तो आप फिर उसकी कैंपेन को रेडी करके बैठेंगे। आप पहले सारा उसका बिज़नेस समझ के, अंडरस्टैंड करके, और कैंपेन, क्योंकि कैंपेन अभी हमने बीच में अभी सिखानी नहीं है आपको, बहुत आगे जाके आएगी। लेकिन मैं आपको भी छोटे-छोटे स्टेप्स करके तो हम अकाउंट क्रिएट करके देख लेंगे, ठीक है? जस्ट अ मिनट। चलें। अब ये है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। और उससे पहले पता है आपको मज़े की बात ये है कि यहाँ पे एक और ऑप्शन होता था, गो विदाउट कैंपेन, ठीक है? मतलब इसके बगैर हम लोग, कैंपेन के बगैर हम आगे मूव कर सकते थे, लेकिन अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो हर एक के पास, जिसको गूगल एड की प्रैक्टिस भी करनी है, आपके पास कोई ऐसा कार्ड होना चाहिए, पेमेंट कार्ड जो खाली हो बिल्कुल, ठीक है? और मैं बिल्कुल रेफर नहीं करूँगी कोई आप अमाउंट जो है अपनी उसके साथ अटैच करो, ठीक है? तो आपने जस्ट एक आपकी जो मतलब जो भी आपका अकाउंट है, जो जिसमें आप अपनी को ट्रांज़ैक्शन वग़ैरह ऑनलाइन करते हो, उसमें आप सिर्फ़ उतना बैलेंस डालते हो जितना आपको रिक्वायर्ड होता है। तो कोई ऐसा अकाउंट है तो उसका आपने अटैच कर लेना है जो बिल्कुल अभी एम्प्टी पड़ा हुआ है और अभी आपको यूटिलाइज़ नहीं करना है, ठीक है? ताकि आपकी पेमेंट कहीं पे फँसे नहीं। बस ये है कि हमें सिर्फ़ पेमेंट मेथड चाहिए, ठीक है? सो वी विल गो विद द फर्स्ट कैंपेन। So you have to write your business name, okay, और इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ऑनर्स बिजनेस कि आपके जो भी आपने कैंपेन बनानी है, या जो बिजनेस है जिसका ये अकाउंट है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेटअप करोगे, ठीक है? यहाँ पे आप लिख लोगे, जैसे अभी मैंने कुछ लिखा हुआ था ऑलरेडी, वो फ़ेमिलियर, मतलब मैंने पहले भी कुछ किया होगा तो फिर इस वजह से वो नाम आ रहा था। तो मैं जस्ट गूगल एड्स लिख देती हूँ, ठीक है? इसके बाद जो है वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड, कहाँ पे जाएँगे आपका एड क्लिक करने के बाद? मतलब वो आपको पूरी एक कैंपेन की स्टोरी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है? वो आपके अकाउंट से हटा के आपको पूरा एक कैंपेन स्ट्रक्चर बना रहा है, और वो उसको उस पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको कि ये अकाउंट जो है ना, आपका इस पर्पस के लिए यूज़ होगा, ठीक है? मतलब यानी कि अगर आपने एक बिज़नेस को अकाउंट पकड़ा है तो आप उसके ऊपर दूसरे बिज़नेसेस की कैंपेन्स नहीं चलाएँगे। वो आपकी
लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांग रहा है कि आपका जो लैंडिंग पेज है ना वो मुझे बताओ कि कौन सा लैंडिंग पेज है, उसकी यहाँ पे आप वो यूआरएल डालो ताकि मैं इसको लेके चलूं। तो हमारे पास है तो हम डाल देते हैं हमारी जो कंपनी का नेम है stomping360.com, okay, and your business phone number एंड योर ऐप डाउनलोड पेज। अब आपने किस तरीके से चलना है, इट्स टोटली अप टू यू। आप ये वेबसाइट डालें या अपना बिजनेस का फ़ोन नंबर डालें या ऐप डाउनलोड, या अगर आपके पास ऐप वगैरह है तो उसका आप यहाँ जाके ये देखिए एंड्रॉयड है, आईओएस है, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे वो सर्च में आ जाएगी और उसको आप डन करेंगे। ठीक है, जो भी मतलब बिजनेस होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको इस तरीके से चलना होगा। अभी फिलहाल मैं वेबसाइट पे जाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ देखिए आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्या आपके यूट्यूब चैनल को लिंक करने का ऑप्शन है, गूगल मर्चेंट सेंटर अगर आपका ई कॉमर्स वर्क है तो वो आपके साथ, शॉपिफाई आपके साथ लिंक हो जाएगा, आपका जो भी बिजनेस प्रोफाइल्स हैं वो भी लिंक हो जाएंगी, आपका जो भी फ़ोन नंबर है, आपकी गूगल मैप्स बना हुआ है आपका उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो भी आपकी प्रोफाइल लिंक हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो, या अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इसको स्किप के ऑप्शन पे भी जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया चूज योर गोल फॉर द कैंपेन एज वी डू व्हेन वी हैव टू गो विद द कैंपेन। अगर अब जाहिर है इट्स टू अर्ली टू टेल यू ऑल अबाउट स्टफ। जिस तरह मैथ्स का होता है, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको बच्चे को पहले बता दो वो भाग जाता है, ओ ये क्या है, इट्स सो डिफिकल्ट। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स सो इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस ये है कि ग्रेजुअल स्टेप्स आपको उठाने पड़ते हैं, छोटे छोटे माइनर, उसके बाद आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और माशाल्लाह से अभी हम देख रहे थे, आज भी एक स्टूडेंट है हमारे, उनको भी एक बहुत अच्छी कंपनी में माशाल्लाह माशाल्लाह उनको 2 महीने पहले उनको जॉब ऑफ़र हुई थी, वो इंटर्नशिप कर रहे थे। उसके बाद जो है वो उनको उनकी आगे प्रमोशन हो गई है और गूगल एड्स मैनेजर बन चुके हैं और उनकी माशाल्लाह सैलरी भी एनहांस हो गई है। और ऐसी और बहुत सी फीमेल भी हैं जो फ्रीलांसिंग रिमोट वर्क में जॉब्स अवेल कर चुकी हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट्स की बेस पे मतलब ऐसे ग्रैब कर लेते हैं प्रोजेक्ट और वो करते हैं। तो लर्निंग आपकी इंशाल्लाह होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। कोई मतलब हसल एंड बसल रूल यहाँ पे नहीं होगा कि बहुत अगर कोई किसी को आता है तो नेक्स्ट स्टेप पे चलें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो भी आपका गोल था, आपने वो गोल उठाना है। ठीक है, अदरवाइज ये आपके पास स्किप का ऑप्शन है, क्योंकि हमारा गोल अभी फिलहाल हमारा एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम जितना ज़्यादा स्किप कर सकें ताकि हम कैंपेन के अंदर ज़्यादा चीज़ें ना हों। लेकिन इफ़ यू हैव डिज़ाइन्ड, अगर आप बना के बैठे हो ना, तो यू कैन गो थ्रू विद दैट। आप बिल्कुल बना सकते हो, अपने सारे गोल्स को सेट कर सकते हो और जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं आप वो उसमें ऐड कर सकते हो, वो नो प्रॉब्लम। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द आइडिया। ठीक है, हर पर्सपेक्टिव से कि आपको पता चले कि अगर इस तरह करेंगे तो क्या होगा, दूसरे तरीके से चलेंगे तो क्या आपके वेज होंगे। तो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप इट। नाउ यू कैन सी के सजेस्टेड फॉर यू कैंपेन टाइप। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद टाइप आ जाती है कि आपकी वीडियो कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन है, आपकी सर्च कैंपेन है, आपकी कौन सी वाली कैंपेन है। यहाँ में आपको सारी ये देखें, ऐप है, डिमांड जेन है, जितनी कैंपेन्स टाइप्स हैं वो सारी आपके साथ। ठीक है, तो आप कौन सी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी सर्च कैंपेन है, सिंपल है, तो आप इसकी तरफ जाओ। अगर आपकी डिस्प्ले की चीज़ें हैं आपके पास मौजूद, आपके क्रिएटिव्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप इस पे जाओ।
ऐप के बारे में चीज़ें हैं, आप ऐप कैंपेन चलाना चाह रहे हो तो वो करो, ठीक है? डिमांड जेन उसके बारे में आप करना चाह रहे हो तो वो करो। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप आगे सीखोगे। लेकिन अभी हम फिलहाल इसको स्किप करते हैं बिकॉज़ वी हैव टू रीच एट द एंड। If we leave the, you can skip ahead to your account and create a complaint later. चलें देखते हैं इसको करके। जी, अब उसको समझ आ गई कि 2-3 चीज़ें हमने स्किप कर दी तो वो उसके एल्गोरिदम को अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि आपने कैंपेन नहीं बनानी। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप ये बिलिंग मेथड पे आ जाओ, ठीक है? और बिलिंग बिलिंग मेथड कंप्लीट करो एंड देन यू विल गुड टू गो। तो आप यहाँ पे अपनी बिलिंग कंट्री डालोगे और हाँ, एक और चीज़ यहाँ मैं आपको लाज़मी बताऊँ कि जो आपके बिलिंग कंट्री आपने फर्स्ट टाइम डाल दी है वो कभी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है? तो उसके लिए अगर आप ये सोचो कि मैं अभी बिलिंग में पाकिस्तान की डाल देता हूँ, बाद में क्योंकि करेंसी एक दफ़ा डाल देना तो आपके पास कीवर्ड रिसर्च भी उसी करेंसी में आएगी, ठीक है? पीकेआर में आपकी जो बिडिंग है वो शो होगी और अगर आपके डॉलर्स में अगर बिलफर्ज़ आपने मतलब यहाँ पे यूएस लिख दिया है और आप यूएस का प्रॉब्लम इज़ दिस दैट कि आपके पास वो अकाउंट और वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? जो वो आपके यहाँ पे आपने ऐड करनी है। अगर आपका क्लाइंट है जिस कंट्री का क्लाइंट है, आप उससे उसकी सारी चीज़ें लेके कंप्लीट करके देन आपने ये उसका अकाउंट क्रिएट करना है, ताकि कोई चीज़ इधर-उधर क्योंकि ऑन द टाइम आप फौरी तौर पे कैसे आप उसको मैनेज करोगे? क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स जो है ना, वो अपने कुछ स्पेसिफिक आवर्स में मिलते हैं। उनके लिए उनका काम जो है ना, वो सुबह 9 बजे से अगर शाम 5 बजे तक का है ना, तो वो ऐसे ही है। वो हमारे जैसे नहीं है कि हम अगर 6 भी बज गए तो खैर कोई बात नहीं है, किसी की कॉल आ रही है तो जी कोई मसला नहीं है, वी विल अटेंड द कॉल, हम फ्री बैठे हुए हैं तो फिर क्या हुआ? तो आपने अपने क्लाइंट से वन टू वन डिस्कशन में मीटिंग के टाइम पे अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखनी है, ताकि जब आप बनाने लगें तो आपके पास एक-एक चीज़ कंप्लीट हो क्योंकि उसके बाद आपकी कंट्री चेंज नहीं होगी। ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं आपको पाकिस्तान के साथ ही जाके दिखा देती हूँ। ठीक है? ये जीएसटी ऑटो आ जाएगा और उसके बाद करेंसी है आपकी, ठीक है? एंड वी विल गो टू द कंटिन्यू। नाउ यू कैन सी अब वो कह रहा है कि ठीक है, ये आपका ये बन गया, ये आ गया, ठीक है? आपकी प्रोफ़ाइल का नेम जो है वो ऑटो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है? अभी आप देख लें कि मैंने इंडिविजुअल पे बनाई थी और कुछ लोग बिज़नेस की बिज़नेस जीमेल आईडीज़ बनाते हैं, तो वो गूगल उनको उसी बिहाफ़ पे वो उसको टारगेट करेगा। अब आप खुद सोचें कि गूगल के पास हमारा कितना डाटा है और वो हर चीज़ को उसके साथ लिंक कर रहा है। हमारी जितनी प्रोफाइल्स हैं हमने फेक बनाई हुई हैं, हमने अपने ओरिजिनल चीज़ों से बनाई हुई हैं। आपके एक मोबाइल पे चल रही हैं, आपकी जिन-जिन डिवाइसेज़ पे चल रही हैं, गूगल नोज़ एवरीथिंग, ठीक है? आप कहीं जा रहे हो, आप शॉपिंग पे जा रहे हो, आप किस रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है, उसके पास सारा आपका डाटा है कि किधर-किधर की ट्रैवलिंग है और ये बंदा किस सोच का मालिक है, किस हिसाब से चलने वाला है। आपके सामने ऐड आती है, आप किस चीज़ के ऊपर क्लिक करते हो और किस तरह की ऐड वो नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएगा। ये सारी चीज़ें गूगल अपना डाटा वो कंप्लीट कर चुका है। उसने ऐसे-ऐसे एल्गोरिदम्स चला दिए हैं कि एक-एक चीज़ उसको पता चल जाती है। अब के मतलब और वो उसी हिसाब से फिर मतलब जब अब हम लोगों के पास उतनी टारगेटिंग मज़बूत होती है, अब हम जब जैसे-जैसे कैम्पेन्स को डेली बेसिस पे ऑब्ज़र्व करते हैं और न्यू-न्यू गूगल एड्स की जो-जो अपडेट्स आती रहती हैं, अगर हम उनको देखते रहते हैं, तो उनको ऑब्ज़र्व करें तो पता चलता रहता है और कि अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम अपनी टारगेट करते हैं ऑडियंस को, तो वो हमें एग्ज़ैक्ट ऑडियंस को कैसे रीच आउट करता है। वो ऐसे रीच आउट करता है कि वो उसको पता है कि ये इसका बिहेवियर ये वही एक बात है कि ससुराल में जाके ना है तो वैसे फ़नी लेकिन ये है कि आपको एक-एक बंदे की सोच का और एक-एक बंदे की चॉइस का ना पता चल जाता है कि हाँ, ये इस मिज़ाज का है, इसको ये पसंद है, इसको वो पसंद है, तो गूगल जो है वो उससे भी ऊपर है, ऊपर की चीज़ है। ठीक है? तो अगर हँसी आ रही है तो बंदा हँस भी ले, लेकिन कोई नहीं हँस रहा।
जी। ये हमने जुगत मारी है, इसीलिए ना फैसलाबाद से जुगत मारी है। और ये एक्सेंट क्या मेरा बुरा एक्सेंट है? इतना पे पेंडू वाला एक्सेंट है, ये बताओ? है? अच्छा वैसे मैंने ना फर्स्ट टाइम अपने किसी क्लास के अंदर ना और फर्स्ट लेसन में मैंने जुगत मारी है। मैंने हमेशा सीरियस लेसन्स लिए हैं। और मेरे खुद हाँ, पकड़ी गई। चलें, कोई बात नहीं। चलें अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद है पेमेंट सेटिंग्स, ठीक है? और यहाँ पे आपने पेमेंट मेथड ऐड कर देना अपना, क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो भी आपका होगा अवेलेबल, ठीक है? वो कह रहा है भई पहले पेमेंट मेथड पहले ऐड कर लो, ठीक है? कार्ड नंबर ऐड करो, उसके बाद जो भी उसके ये सिक्योरिटी बेसिस पे जो चीज़ें हैं उसका मंथ, ईयर वो सारा कुछ ऐड करो जो कार्ड के ऊपर होता है उसकी और उसके बाद सेव करो इसको, ठीक है? अदरवाइज़ वो आगे नहीं चलेगा, ठीक है? तो अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना है, ठीक है? और उसके बाद आपने आगे चलना है वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड्स एक्सपर्ट बाय फ़ोन और मैसेजिंग ऐप। आप इसको येस कर लो, ठीक है? अपना फ़ोन नंबर दे दो ताकि अगर आपको इन केस कभी इन फ्यूचर और यहाँ फ़ोन नंबर उनका देना है, ठीक है? क्लाइंट का। जब आप क्लाइंट का एक बना रहे हो ना तो क्लाइंट का फ़ोन नंबर देना एंड देन उसको फिर प्रॉब्लम ना हो अगर आप वो आपसे काम नहीं भी करवा रहा तो फिर वो उसको प्रॉब्लम नहीं हो कि आपका फ़ोन नंबर या उसका फ़ोन नंबर का इश्यू ना चले। आपने उसका फ़ोन नंबर दे देना यहाँ पे वैसे ही और उसके बाद ताकि वन टू वन कन्वर्सेशन हो जाती है अगर कोई आपको गूगल प्रॉब्लम कर रहा हो, ठीक है? या आपकी कैंपेन मतलब लास्ट मंथ में मेरी एक कैंपेन फंसी हुई थी, वो रन नहीं हो रही थी। इवन दो उसकी सारी चीज़ें परफेक्ट थी, लेकिन उसको चला के हमने छोड़ दिया था। उसके बाद हमने वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस की थी और उन चेंजेस के बाद मतलब जब वो चेंजेस किए हैं, उसके बाद फिर हमने जब उसको चलाया है ना, उसी तरह एज़ इट इज़, तो वो चल नहीं रही थी। बहुत उसमें फिर दोबारा 2-3 चेंजेस करनी पड़ी और फिर उसके बाद वो गूगल वालों से ना कन्वर्सेशन करनी पड़ी बाय ईमेल। तो अगर आप ये डाल दोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? तो आप वन टू वन कन्वर्सेट भी कर सकते हो। और उसके बाद गेट टिप्स, प्रमोट ऑफर्स जैसे कि प्रोमो ऑफर्स जैसे कि हमारी गूगल एड्स जो हमारा ईमेल बॉक्स है, ठीक है? उसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की आ रही होती हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं और उसमें प्रमोशंस की अलहदा होती हैं, आपकी सोशल की अलहदा होती हैं, आपकी इसी तरह जो प्राइमरी है सेक्शन वो अलहदा बना हुआ है। इसी तरह 4 सेक्शन बने हुए हैं, 4th का पता नहीं क्या नाम है। तो ये आपके 3-4 कैटेगरीज़ बनी होती हैं। इसी तरह ये जब आपको ईमेल्स आती हैं ना डिफरेंट आपकी आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके गूगल एड्स अकाउंट में, तो वो आपको इंटीमेट कर देता है कि यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये तो आप कन्वर्सेट कर लो, ठीक है? या वो कोई अच्छी चीज़ आ रही होती है कि आप इस तरह से करोगे तो आपकी जो आपकी एड रनिंग में है ना, तो वो एनहांस हो जाएगी। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो वो ये चीज़ें भी आप यस कर सकते हो, ठीक है? ये भी एक बेनिफिशियल है और अगर आपको बहुत आप एक्सीडिंग मतलब स्टेज पे हो, आपको बहुत आता है गूगल ऐड आपके कई आपने अकाउंट्स हैंडल किए हुए हैं, आप कहते हैं यार क्या मुझे मुझे मेरा अकाउंट फुल हो जाता है इन सारी चीज़ों से, तो लीव इट। तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या करना है आपने एक अपना जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कोई भी, ठीक है? वो आपका चल सकता है, यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है? तो ये आपने सोच समझ के डालना है क्योंकि वंस यू हैव टू एंटर द डिटेल कार्ड डिटेलिंग कैन बी चेंज्ड बट द नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम वेयर यू हैव फॉर द क्रिएशन ऑफ आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अगर फिर भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप पूछ सकते हैं। जी, अब मेरा ख्याल है कि थोड़ी-सी कन्वर्सेट कर लेते हैं यहाँ पे। आपको सबको समझ आ गई है? हुँ, हुँ। 。
मुश्किल तो नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही ना मुझे, तो मुझे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम लगी कि आप समझ नहीं आई। हाँ, इस तरह बताते हैं ना फौरी तौर पे। यस, अगर माइक नहीं चल रहा हो तो थम्स अप कर देते हैं, अगर चल रहा हो तो फटाफट बोल लेते हैं। कोई मुश्किल, कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई, अकाउंट क्रिएशन था, इट्स ईज़ी, बट पहले ये होता था, थोड़ा-सा एज था। जितने हमने हमारे बैच माशाल्लाह गुज़रे हैं, उसमें ये एज था कि दे डोंट नीड टू ऐड द पेमेंट मेथड। हम अपना अकाउंट बनाते थे, आराम से उसके ऊपर प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उसके ऊपर कैम्पेन्स चला लेते थे, और वो कैम्पेन्स कौन-सा चलती थी। ये हमारे लिए एक एडवांटेज था उस वक़्त ना। तो कैम्पेन्स में चलना नहीं होता था, क्योंकि हमारा पेमेंट मेथड लगा नहीं होता था, तो हम अपनी डमी फाइल्स आराम से ईज़ी उसके ऊपर बना के छोड़ते थे। जो-जो प्रैक्टिस हमने करनी होती थी, गूगल प्लानर खोल, ये कर, वो कर, और अकाउंट के तो ऐसे चुटकियों में बनता था। लेकिन अभी चूँकि ये थोड़ा-सा उन्होंने चेंज किया है, मैंने आपको रीज़न्स बता दी हैं। उसके बाद ये आपके लिए, हर स्टूडेंट के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये ज़रूरी बनाना है, ठीक है? अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमारे मतलब फॉर दिस प्लेटफ़ॉर्म आपके आने का और मतलब हमारे पढ़ाने का जो मकसद है ना, वो फुलफ़िल नहीं होगा। तो आपने उसको अपने समझो कि प्रैक्टिस है, आप कोई भी कार्ड लो, मेरा ख़्या मैंने कभी नया पे यूज़ नहीं किया, अपनी छोटे-छोटे ये जो कार्ड्स वग़ैरह होते हैं ना, आप एक-दूसरे से कोलैबोरेट कर लो, डिस्कशन ग्रुप इज़ ओपन, वहाँ पे भी पूछ सकते हो कि उसके अलावा कौन से कार्ड यूज़ हो सकते हैं। उस्मान सर, इमरान भाई कैन आंसर, और या किसी और को आइडिया होगा तो दे कैन आंसर एज़ वेल, ठीक है? कि कौन से कार्ड्स यूज़ हो सकते हैं, तो आप वो ईज़ी, मतलब ईज़ी टू गो, जो आप ऑनलाइन ईज़ी अपने मोबाइल पे फ़ौरन ऐप करके कर सकते हो। तो यू कैन अटैच दैट, और विदाउट एनी पेमेंट, हैविंग एनी पेमेंट इन द अकाउंट। तो आप उसको अटैच करो और बनाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि हमने जितना सारा आगे काम करना है ना, वो प्रैक्टिस बेस्ड है कि अकाउंट के ऊपर ये करना है, अकाउंट के ऊपर कीवर्ड सर्च करने हैं, अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग करनी है, वो सारा अपना जो हमारा क्या उसका इंटरफेस, बेसिकली इंटरफेस जो हमारे सामने एक विंडो होती है, उसको समझना है कि वो क्या चीज़ है, उसमें चीज़ें कैसे रखनी है, किस तरह से मैनेज करनी है। तो वो सारा प्रैक्टिस से होगा। तो थोड़ा-सा ये आपने 1-2 दिनों में अपना काम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? ताकि हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाए। ऑल इज़ वेल नाउ? ओके, दैट्स गुड। एनीथिंग एल्स, अगर कुछ आप लोगों ने पूछना है, आपकी साइड पे कुछ ऐसे लोग हैं इंटरमीडिएट लेवल के, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन इज़ ओपन। आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, और आई एम हियर टू आंसर दैट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, और इसका बहुत क्लियर जवाब है कि गूगल एड्स इज स्पेसिफिकली फॉर अ नीश, आपकी एक ऐसे बिजनेस को बूस्ट करने के लिए होता है, जो आपका, और इंटरनेशनली, ठीक है? ये समझ लो कि गूगल ऐड पाकिस्तान में चलता तो है, ठीक है? बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कि, क्योंकि इसकी बिज़नेस ओनर्स और ये जो पाकिस्तानी माइंडसेट है ना, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। पहले मैं आपको उसको आंसर कर दूँ। गूगल एड्स जो है, वो आप अपने किसी बिज़नेस को रन करने के लिए और ऐसी चीज़ को, नीश को चलाने के लिए गूगल करते हो, क्योंकि गूगल एक ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? आप मुझे बताओ, आपने अगर कोई चीज़ बाय करनी है, व्हाट यू विल डू? यू विल गूगल दैट, ठीक है ना? आप अपनी सर्च टर्म, आपकी जो भी क्वेरी होगी, आप उसको गूगल उसमें लिखोगे, ठीक है? और सर्च करोगे गूगल सर्च बार में, तो वो आपकी सर्च टर्म्स होंगी, और वो आपकी क्वेरी गूगल को आप दे रहे हो, क्योंकि आप उसके ऊपर बिलीव करते हो। अगर आपको एक इवन शू भी बाय करना है ना, यू विल नॉट गो टू द फेसबुक, यू विल नॉट गो टू द इंस्टा। अगर आपको कोई ऐसी चीज़, फ्रिजेस वगैरह लेनी है, ठीक है? अगर आपको कोई बड़ी हैवी चीज़ बाय करनी है, तो आप किसको प्रेफ़र करोगे? आप मेटा को प्रेफ़र करोगे? आप उसको प्रेफ़र करोगे इंस्टा को, ये मेटा एड्स को प्रेफ़र करोगे, या गूगल को प्रेफ़र करोगे? आप बताओ।
ई-कॉमर्स मैं जी। हुँ, 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 जी, ठीक है। जी, हुँ, ठीक है। हुँ, नहीं, 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 मैं बताती हूँ, इंटरेस्ट बेस्ड है। गूगल में भी इंटरेस्ट बेस है कि जो लोग इस तरह की मतलब मैंने आपको भी स्टार्ट में एक बात बताई कि हमारी सोच को वो पढ़ते हैं ना, ठीक है? किस किस्म की सोच रखते हैं, अगर हमने कभी उस टाइप की कुछ चीज़ें वगैरह पहले से फाइंड आउट की हों, वो हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? ऑटोमैटिकली, ठीक है? हमारे लाइक हम अगर हम कोई एक वीडियो देख रहे हैं ना, तो और अगर हमने वीडियो ऐड में भी कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो वो उसको शो हो जाएगा क्योंकि हम उसके इंटरेस्ट बेस पे अगर हम देख रहे हैं। इंटरेस्ट बेस पे हम ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं गूगल में और बहुत अच्छी ऑडियंस टारगेट होती है। मेटा जो है ना वो एक इम्पोज करना है किसी चीज़ को और मेटा जो है वो आपकी किसी स्पेसिफिक सर्विस के ऊपर नहीं आती लीड आपको, मैं आपको बता दूँ। सर्विस के ऊपर आपको अच्छी लीड्स कभी नहीं आएँगी। आपका ये बर्न करता है आपका जो मेटा है आपका जो आपका फाइनेंशियल है ना सिस्टम उसको बर्न करता है। लेकिन मेटा ई-कॉमर्स बेस्ड है क्योंकि उसके ऊपर वो लोग होते हैं नॉर्मल, नॉर्मल पीपल वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल कि हम हमारे माइंड्स में घर की चीज़ें होती हैं, हमारे माइंड्स में खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, हमारे माइंड्स में कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, बैग होते हैं या अगर मेल हैं तो उनके घड़ी हो जाएगी और परफ्यूम्स आ जाएँगे, उनकी उनकी एक्सेसरीज़ आ जाएँगी, ठीक है? हमारे जो दिमागों में चीज़ें होती हैं ना, वो ये होती हैं और अगर सडन ऑल ऑफ सडन हमारे सामने कोई ऐसा विंटर का अब देखो विंटर आ रहा है, विंटर से पहले 2 महीने कैम्पेन शुरू हो गई कि भई अभी प्री विंटर लॉन्च आ रहा है और उसके अंदर ह्यूज ऑफ आ रहा है, तो व्हाट वी विल डू? हम डेफ़िनिटली सर्दियों के कपड़े लेने भई अब इसको ग्रैब करो, ठीक है? हमारे माइंड्स को ये इम्पोज़ होता है, ये एक आपके इम्पैक्ट डाल देना आपके दिमागों के अंदर कि ये चीज़ आपने और इसमें रेगुलर ऑडियंस होती है जो कि आम जो हर कोई देखता है। गूगल के ऊपर स्पेसिफिक ऑडियंस होती है और उसके अंदर वो लोग सर्च करते हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इंटरनेशनली ये इतना ज़्यादा है वो हर चीज़ गूगल करते हैं। और जो वहाँ पे कैंपेन्स वो मेटा पे नहीं जाते। वो शायद उनके प्लेटफ़ॉर्म्स जो है ना वो बहुत लिमिटेड वो कुछ और भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ फ़ेसबुक देख रहे हों, वो ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप और इंस्टा पे जा रहे हों। वो कोई और उनके उनके और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हो सकते हैं जो जिनके ऊपर वो चीज़ें वग़ैरह देख रहे होते हैं। ठीक है? तो प्रेफ़रेबल जो है इंटरनेशनली वो हम जो लीड जेन में है ना, वो गूगल है। और अगर आपका ई-कॉमर्स बेस्ड है ना हाँ, अगर आप पेज पे नहीं लेके जा रहे, फेसबुक पेज पे नहीं लेके जा रहे, अगर आप अपनी ऑडियंस को लेके जा रहे हो ना डायरेक्ट वेब पेज पे, देन यू विल बी सक्सेसफुल। अदरवाइज़ आपको लीड्स नहीं आएँगी कभी। हुँ, जी।
जी। नो, नो, नो। हुँ। ये हुँ, हुँ। जी। आप सर्विस बेस्ड पे आपने किस पे चलाई है? आप साथ में बता भी दो हमें आइडिया हो। सर्विस ओके। ओह होम ओके, ओके। ओके, ओके। ओके, ओके। यू रन इन पाकिस्तान? ओके, ओके, ओके। नहीं, आपने कैम्पेन कहाँ के लिए रन की है? आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट कैम्पेन कहाँ से? ओके, ओके। ऑलराइट। दैट्स गुड। ऐसा ही होता मुझे पता है। हुँ, हुँ, ठीक है। जी। येस, आई वाज़ टॉकिंग अबाउट फॉर द मैटर ठीक है, आप सही कह रहे हो कि दूसरे कंट्रीज़ में जो है वो इसका बर्थ होगा, ठीक हो गया। आपने ना ये इसकी डिटेल में अगर हम गए ना तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि उसकी सीपीसी को कम करने के बहुत सारे वेज़ होते हैं, ठीक है? आपकी लैंडिंग पेज बहुत ज़्यादा काउंट करता है, आपने कीवर्ड्स किस तरह के चूज़ किए हैं, ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है और आपकी रेलेवेंसी कितनी है, आपकी एड कॉपी कैसी है। ठीक है, ये चीज़ें काउंट करती हैं, आपकी सीपीसी कम हो जाती है, आपके डॉलर से भी कम पे मतलब अगर आप डॉलर में चला रहे हो तो आपकी बहुत माइनर सीपीसी रह जाती है कि 1 डॉलर में आपकी कितनी जो क्लिक्स है ना, वो भी आ जाते हैं। तो ये हाँ, ये आपको सिखाया जाएगा ना, या आप इंशाल्लाह हाँ। ठीक हो गया। हाँ, नहीं आप इंशाल्लाह जब आप ये सारी चीज़ें सीखोगे ना तो यू विल फ़ील रियली गुड कि आपको कुछ एक चीज़ हासिल हुई है। ठीक है? आपको नॉलेज मिला है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि कोई भी स्टूडेंट जो हमारे आगे आते हैं ना, दिल खुश होता है कसम से। तो अच्छी बात है आप खुद से कर रहे हो और ऐसा ही करना चाहिए। बट ये जो मार्केटर्स होते हैं लाइक वी आर द मार्केटर्स बट पता है क्या बहुत फंसी मार्केट है इस लिहाज से कि जो स्टूडेंट अभी लर्निंग बेस पे है ना फेस पे तो उनका हिसाब के उनको चीज़ें नहीं पता, ठीक है? अभी भी आप किसी से बात करोगे ना, वो आपको ये कहेगा अगर आप एक पाकिस्तानी क्लाइंट भी पकड़ लोगे ना चूज़ा, तो आपको वो ये कहेगा मुझे आता है, ठीक है? बट आई डोंट हैव अ टाइम टू मैनेज इट तो आप ये कर दो। मुझे आता है। वो आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए और उसने चलाया भी होगा ना तो आप देखोगे उसके अकाउंट का सत्यानाश बजा होता है। और मैंने ऐसे-ऐसे कैम्पेन्स देखे हैं कि यार ये इसने कैसे कर लिया, ये इसने कैसे कर लिया, यहाँ पे इसने कैसे ये चीज़ डाल दी और आप जब एक दफ़ा कैम्पेन चला देते हैं ना तो वो मैं तब का भी आपको बताती हूँ कि वो उसके बाद उस कैम्पेन के साथ क्या करते हैं। दे दे सेड कि वो उनको आता है और वो कहते हैं कि कैंपेन के अंदर ये चेंज करो, वो चेंज करो जो कि आपको समझ में जो एक प्रोफेशनल होता है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैंडल की होती हैं। जब आप क्योंकि काम कर के आता है, ठीक है? ऐसे नहीं आ जाता। जब आपने काम नहीं किया है एक चीज़ पे तो आप नहीं कह सकते कि ये तो मॉड्यूल ये तो बहुत आसान है। आप देखोगे और आप कहोगे कि स्क्रीन तो बहुत ईज़ी है, हो जाएगा ये तो बच्चे भी कर लेते हैं, सारे चला लेते हैं। तो भई मेन चीज़ जो सारे चला तो लेते हैं, मेन चीज़ उसको इफेक्टिवली चलाना है।
वो कैसे चलाओगे? इफेक्टिवनेस उसके अंदर कैसे लाओगे? अभी सीपीसी की बात आपने की, वो कैसे कम करोगे? ये सारी चीज़ें कैसे लेके आओगे? कैसे लीड्स इकट्ठी करोगे? चला तो तुम दोगे, मुझे पता है वहाँ से तुम हेडलाइन निकालोगे, वहाँ से निकालोगे, लेकिन कैसे चलाओगे? ये एक हाँ। जी, जी। हाँ, ऐसे ही है। जी, शमस। नहीं, शमस ही हैं। जी, आप बताएँ। ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। शमस आप ठीक कह रहे हो। चलें। चलें ठीक है, होपफुली आज का बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा होगा। और अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि हमने प्लान यही किया था कि शायद आज आ जाएँ सर, लेकिन कुछ मसरूफियात की वज़ह से, लेकिन इंशाल्लाह आज मैं या नहीं तो सुबह आपके साथ पूरा एक जो वीक का हमारा स्केड्यूल हुआ करेगा वो मैं शेयर करूँगी, एंड देन डेफिनिटली वी विल गो थ्रू विद दैट। और अगर कभी खुदा ना ख़ास्ता हमारा टाइम आगे-पीछे हमें करना पड़े, तो उसके लिए पहले ही हम लोग जो है उसके लिए अपोलोजाइज़ कर लेते हैं कि आगे-पीछे अगर करना हुआ 7 से 8 करना हुआ या 8 से 9 या कोई भी थोड़ी-सी आगे-पीछे की टाइमिंग करनी पड़ी, इन एनी केस किसी रीज़न की वज़ह से, तो वो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करूँगी ताकि आप अपने साथ जो है वो उस चीज़ को मैनेज कर लो, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। मोस्ट ड्यूरिंग द वीक क्लास होती है, और हमारी तो जो पहले सेशंस गुजरे हैं ना उसमें तो बहुत ज़्यादा क्लासेस होती रही हैं। और ये है कि ये थोड़ा मुझे प्रोफेशनल लग रहे हैं आप लोग सारे, के थोड़े बीच में इंटरमीडिएट लेवल के भी लोग हैं, तो उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि आपकी क्या क्लास टाइमिंग होगी। वैसे नॉर्मली जो क्लास टाइमिंग होती है ना, इमरान के साथ होती है तो वो 10 o'clock होती है, मेरे साथ होती है तो मैं थोड़ा, हाँ, रात 10 बजे, 10 के बाद वो फिर वो लेता है। और उसके मेरे साथ जो होती है ना, अच्छा, आप तो ग्लासगो में हैं। बाकी आउट ऑफ कंट्री कोई यहाँ पे हमारे पास से हैं? बताइएगा। टाइम ओवर होने लगा है, जल्दी बता दें। इससे पहले कि खुद ही बंद हो जाए, तो आप लोग बता दें कि और तो कोई नहीं है मुझे लग रहा है। अच्छा चलें, आपको कोई कन्वीनिएंट नहीं है ये? उसमें ये है कि आपका आपका नाम क्या है? आप विंडो के नाम उस्मान। आप अपने नेम से काइंडली आ जाया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि विंडो बुलाते हुए बुरा लगता है, विंडो विंडो बुलाते हुए अजीब लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, 10 बजे तो ओके होगा, बाकी सबके लिए मैं आपको बता दूँ, लेकिन ये है कि मेरे साथ जो होगा वो थोड़ा-सा टाइम मेरा मैं 9 ओ क्लॉक रखती होती हूँ। और सर के साथ जो है वो हमारा ऊपर-नीचे चलता है। सर का जिन डेज़ में सर ने आना होता है, उन डेज़ का बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइम होता है। मतलब वो किसी भी टाइम पे हमें कहेंगे कि यस आप मेरी इस वक़्त, क्योंकि वो बहुत बिज़ी स्केड्यूल में जा रहे होते हैं, तो वो जिस वक़्त वो फ्री होते हैं ना, तो उसे 1 आवर पहले या हाफ एन आवर पहले बता देते हैं, कि ये टाइम क्लास को बता दें। हाँ, हमारी रिकॉर्डिंग ज़रूर आपको मिलेगी, इसकी भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, जैसे प्रीवियस की रिकॉर्डिंग मिल गई, इसकी रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आज ही, हाँ, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएँगी आपको। चलें, ओके, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीबॉडी।
लेकिन डू मेक श्योर कर लीजिएगा कि अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें।